तो दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हमने विष के दांत कहानी के सारांश को देखा, जो कि एनिमेशन के रूप में था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक कर देख सकते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से उस पाठ के किसी भी प्रश्न के उत्तर को बता सकते हैं, तो उस वीडियो को पहले जरूर देख ले। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इस पाठ के VVI प्रश्न को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। है विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है? ऑप्शन क है अमरकांत, ऑप्शन ख है विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन ग है नलिन विलोचन शर्मा और ऑप्शन घ है यतीन्द्र मिश्र। तो इसका आंसर होगा ग यानी नलिन विलोचन शर्मा। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि विष की दांत कैसी कहानी है। ठीक है, कि विष के दांत कैसी कहानी है? सामाजिक कहानी है, ऐतिहासिक कहानी है, धार्मिक कहानी है या मनोवैज्ञानिक कहानी है? तो इसका आंसर हो जाएगा घ यानी मनोवैज्ञानिक कहानी। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर इसका तीसरा क्वेश्चन है कि विष के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता को उजागर करती है? ऑप्शन क है उच्च वर्ग, ऑप्शन ख है निम्न वर्ग, ऑप्शन ग है मध्यम वर्ग और ऑप्शन घ है निम्न मध्यम वर्ग। तो इसका आंसर हो जाएगा ग यानी कि मध्यम वर्ग। चलिए अब चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसके आगे चौथा क्वेश्चन है कि विष के दांत पाठ की विधा है कि ये क्या चीज़ है? कविता है, निबंध है, कविता है या निबंध है या व्यक्ति चित्र है या कहानी है? तो इसका आंसर हो जाएगा घ यानी कि कहानी। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसका अगला पांचवा क्वेश्चन है कि विष के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा क यानी सेन साहब। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि गिरिधर लाल का बेटा है। तो आपको याद होगा कि गिरधर लाल का बेटा मदन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग यानी कि मदन। अगर आपने उस कहानी को सारांश को नहीं देखा है तो देख सकते हैं आप। यदि उस कहानी के सारांश को देखते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करने का ज़रूरत नहीं होगा। आप अगर कहानी को समझ गए तो आप आसानी से टिक कर सकते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि गिरिधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? तो आपको पता होगा कि ये किरानी था। तो इसका आंसर हो जाएगा क यानी किरानी। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 8 नंबर क्वेश्चन है अगला, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो आपको याद होगा कि काली रंग की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ख यानी कि काले रंग की। अब अगला क्वेश्चन है कि सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? तो आपको याद होगा 7,500 की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ख यानी 7,500। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है कि सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते थे? ऑप्शन क है डॉक्टर या खिलाड़ी या बिजनेसमैन इंजीनियर या घ पत्रकार। तो इसका आंसर हो जाएगा ग यानी बिजनेसमैन इंजीनियर। अगर आपको इन सारे प्रश्नों का जवाब पता है तो नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 11 नंबर है कि सेन साहब की नई मोटर कार की पिछली बत्ती या लाल शीशा चकनाचूर किया था। कौन चकनाचूर किया था? तो आपको याद होगा कासू ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ख यानी कि कासू ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन है कि सेन साहब की आंखों का तारा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ख यानी कि खोखा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सेन साहब किस तरह के आदमी थे? तो इसका आंसर हो जाएगा अहंकारी यानी क आंसर। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, मदन किसका बेटा है? तो आपको याद है कि गिरिधर लाल का बेटा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ख। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 15 नंबर कि मदन और कासू के बीच झगड़े का कारण था पहलवानी, ईर्ष्या, लट्टू खेलने की ललक और साइकिल की सवारी। तो इसका आंसर हो जाएगा ग यानी लट्टू खेलने की ललक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? मार, दुलार, प्यार, दुत्कार। तो आपको पता है कि मार खाना उसके लिए मामूली बात थी। तो इसका आंसर हो जाएगा क यानी मार। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 17 नंबर कि खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो इसका आंसर हो जाएगा घर के
नियमों को मानने में है, घर के नियमों की धज्जियां उड़ाने में, सबको प्यार करने में, सभी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा क, यानी कि नियमों को मानने में वो अपवाद था, क्योंकि वो किसी भी नियम को नहीं मानता था। अगला क्वेश्चन 18 नंबर है कि खोखा के दो दो दांत किसने तोड़ डाले। तो आपको याद होगा कि मदन ने मारकर उसके दो दो दांत तोड़ डाले थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ख, यानी कि मदन ने। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, खोखा जीवन के नियम का अपवाद था और यह अस्वाभाविक नहीं कि वह घर के नियम का भी अपवाद है। यह गद्यांश किस पाठ का है। तो आपको तो पता ही है कि अभी 20 के दांत पढ़े हैं, तो 20 के दांत का होगा। तो इसका आंसर हो गया क, यानी कि 20 के दांत। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी। तो आपको याद है कि किसकी बहनें थी, खोखा की बहन थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ख, यानी खोखा की। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 फरवरी 1916 ईस्वी को, यानी क आंसर। तो इसका क आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन 22 नंबर है कि महल और झोपड़ी की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। किस पाठ की पंक्ति है। तो आपको याद होगा कि 20 की दांत की है। तो इसका आंसर हो जाएगा घ, यानी 20 के दांत। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो वह डैश से है। तो इसका आंसर हो जाएगा क, यानी कि खोखा, अगर खोखा से खतरा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 24 नंबर है कि हिंदी में कविता प्रपद्धवाद के प्रवर्तक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग, यानी नलिन बिलोचन शर्मा। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ निम्न कविताओं में से हुआ है। तो इसका आंसर क होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या नलिन बिलोचन शर्मा या अमरकांत या अशोक वाजपेयी। तो इसका आंसर हो जाएगा ख, यानी नलिन बिलोचन शर्मा, क्योंकि ये पाठ ही नलिन बिलोचन शर्मा का था। तो इसका आंसर भी तो वही होगा। और अगला क्वेश्चन 26 नंबर है कि झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है। तो आपको पता ही है कि अक्सर महल वाले जीतते हैं, पर उसी शर्त पर जब अपने ही खिलाफ में वो मदद करते हैं झोपड़ी वाले। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ क्वेश्चन हैं जो काफ़ी VVI है। अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो इसमें से 4-5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।